हेलो फ्रेंड्स, तो डायनामिक लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा जो डिफरेंशिएशन के ऊपर सेकंड लेक्चर है, तो हम इसमें और कुछ आगे वाली बातें सीखेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ फार्मूले रिवाइज करवाए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप सब जानते हो क्या होता है, cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, एंड तुम्हारा ये जो कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हमने डिस्कस किए थे और मैंने ये भी कहा था कि आपको फार्मूलों को मगअप करना है, सारे फार्मूलों को याद करना है, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन रहे उसमें सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी हम जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो जहाँ भी तुम्हारे फार्मूले यूज होंगे, अब उन सभी फार्मूलों को स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें कोई फार्मूला यूज हो रहा है तो हम साइड में उस फार्मूले को लिखा जाएगा ताकि तुम्हें और अच्छी तरह से वो याद आ जाए। क्लियर, तुम्हें रिमाइंड रहे। तो फ्रेंड्स, अब नए कंसेप्ट ऊपर चलते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोई प्रॉपरली तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक नाम लेकिन बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा सोल्व करना पड़ेगा, मतलब इसका नाम ये रहेगा, है ना। बेसिकली हम क्या है, कुछ तरीके, हम एक ही मेथड को यूज करेंगे और उसी तरीके को फॉलो करते जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि ये रूल लगाएंगे, इस क्वेश्चन में ये रूल लगाएंगे, इस क्वेश्चन में ऐसा रूल लगेगा, ऐसे फालतू में रूल का नाम याद नहीं रखना का। हमको क्या डायरेक्टली अपने मेथड तरीके याद करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इस तरीके को फॉलो करना है। क्लियर। तो जैसे कि एक तरीका बताता हूं मैं। साइन ऑफ एक्स प्लस बी। क्लियर, ये तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, और यहाँ पे a कोमा b क्या है, कांस्टेंट है। a और b क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। क्लियर। अब हमको इसका डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। क्लियर। अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ साइन एक्स प्लस बी है और a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आए, जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर हो। तो अभी जैसे कि तुम एक दो क्वेश्चन जैसे हम सोल्व करेंगे, तो एक दो क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, है ना, थोड़ा धीमे समझ में आए। पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको ये सब चीजें ना बहुत आसान लगेगी, है ना। ये मैथड तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा। क्या होता है अगर इस टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे साइन के अंदर एक्स प्लस बी है और साइन के अंदर एक्स प्लस बी, अब इसका होल स्क्वायर दे दिया। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। जैसे कि साइन ऑफ एक्स प्लस बी दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली क्वांटिटी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम अंदर वाली क्वांटिटी के ऊपर जंप करेंगे। पहले हम बाहर वाली जो क्वांटिटी है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम अंदर वाली क्वांटिटी के ऊपर जंप करेंगे। क्लियर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। लाइक इसका हमें dy बाई dx निकालना है। मतलब क्या करना है, y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy बाई dx ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी। अब साइन ऑफ, देखो ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्लियर हुआ। ये साइन फलन है और इसके अंदर दूसरा फलन है, हिंदी में बोला जाए तो। क्लियर। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन होता है। तो ये साइन का फंक्शन है, फंक्शन बोलना इजी लगता है कंप्यूटर फलन, तो हम फंक्शन ही बोलेंगे। साइन का फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है। क्लियर। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो देखो, ये देखिए थीटा है, ये क्या है, थीटा है। क्लियर हो। जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा होगा। क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो इसमें क्या होगा, साइन का, देखो इसको हो जाएगा साइन थीटा का, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कोस। क्लियर हुआ। अभी साइन थीटा था ना, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो ये जो क्वांटिटी है सेम रहेगी अंदर, x प्लस बी ऐसा रहेगा इनटू। अब क्या करेंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, पहली जो बाहर वाली क्वांटिटी है उसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हम अंदर वाली क्वांटिटी को जंप किए। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा। तो ये जो थीटा है तो पूरा सेम ही रहेगा अंदर कोस के अंदर। क्लियर हो।
अब इसके अंदर क्या है, ax प्लस बी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx ऑफ ax प्लस बी, ऐसा रहेगा ये, dy dx ऑफ ax प्लस बी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, या नहीं भी आ रहा हो थोड़ा अगली बार में ना थोड़ा जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, बाहर वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम अंदर वाली क्वांटिटी जंप करते हैं, फिर उसके अंदर वाली क्वांटिटी के ऊपर जंप करते हैं। क्लियर, ऐसा होगा, ये समझते हैं इसको। अब देखो ये तो पूरा इसका तो हो गया काम, तो बचा ये वाला टर्म, तो इसको तो हम वैसे लिख देंगे सेम, cos ऑफ ax प्लस बी, क्लियर, cos ऑफ ax प्लस बी इंटू, अब देखो ax प्लस बी है, तो ये एडिशन जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो उसको हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो पूरा dy dx ऑफ ax प्लस बी है, क्लियर, तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ ax प्लस dy dx ऑफ b, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। इसको हम अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसको अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब देखो ये a और b तो क्या है, कांस्टेंट है, अब ये क्या हो रहा है, dy dx ऑफ b, मतलब हम जानते हैं क्या होता है, dy dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos ऑफ ax प्लस बी, इस टाइप से होगा, इनटू, अब देखो ये ए बी क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, और हम जानते हैं डिफरेंशिएट करते वक्त टाइम जो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके, तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ x पावर 1, ऐसा हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, जब हम निकाल लेते हैं जैसे कि dy dx ऑफ x पावर 1 है ना, तो ये तो x पावर n वाला टर्म हो गया, n को आगे लेके और एक माइनस कर दिए, ऐसे होगा ना, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 तो आगे चले जाएगा और एक 1 कम हो जाएगा, तो 1 x पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 x पावर 0, तो 1 इंटू एक्स पावर 0 1 होता है, तो ये आएगा 1, क्लियर हुआ। तो dx बाई dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो ये आएगा cos ऑफ ax प्लस बी इंटू ये a इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्या ये जो a है इस x प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सोचो, क्या जो ये a है ये x प्लस बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा, कभी गलती मत करना, क्योंकि कभी हम क्या जैसे कि cos थीटा इंटू a करते हैं तो हम इसको ये कर देते क्या, cos ऑफ a थीटा कर देते क्या, ये गलत है, ये a क्या है, ये कोई नंबर, ये थीटा के अंदर थोड़ी ना, थीटा तो इस कोस के अंदर है, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे a cos थीटा, क्या करेंगे, इसको करेंगे a cos थीटा, क्लियर। तो ये जो a है ये जाएगा तो बाहर मल्टीप्लाई, ये क्या है, थीटा है, कोस के अंदर है ना, तो ये आएगा a cos ऑफ ax प्लस बी, ऐसा हो जाएगा, ये तुम्हारा आएगा dy बाई dx, क्लियर हुआ, ऐसा हुआ। तो पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाली क्वांटिटी में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके अंदर वाली भी जाते हैं, फिर उसके अंदर वाली भी जाते हैं, ऐसा करते हैं, क्लियर। जैसे कि इसको अगर हम थीटा जूम करेंगे, इसको अगर हम थीटा जूम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा y, और dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx साइन थीटा, ऐसा होगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस थीटा। अभी तुमने साइन का किया, साइन थीटा का डिफरेंशिएट होगा कोस थीटा, पर साइन के अंदर क्या है, थीटा है ना, थीटा का डिफरेंशिएट भी करेंगे तो क्या आएगा डी टू डी थीटा बाई dx, ऐसा होगा। तो पहले बाहर वाली क्वांटिटी साइन का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या करा, साइन ऑफ x प्लस बी, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ x प्लस बी, फिर अंदर वाली क्वांटिटी क्या है x प्लस बी, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, क्लियर। ऐसे करते करते हमारा आंसर आ गया a cos ax प्लस बी। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन को करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे उसके बाद हमारे यहाँ टोटल नंबर 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम 8 क्वेश्चन को सीरियल वाइज सोल्व करेंगे जो इसी कंसेप्ट के ऊपर है।
अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या कोस के अंदर है, मतलब ये क्या थीटा है, तो थीटा मान सकते हैं। या फिर तुम क्या करो, पहले बाहर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर वाली भी डिफरेंशिएट करो। देखिए y दे रखा है और हमको dy बाई dx निकालना है, क्लियर। तो क्या करोगे, y की जगह पुट कर दिया d ऑफ कोस एक्स स्क्वायर बाई dx, ये हो जाएगा। अब देखो पहले बाहर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया तो कोस का क्या होगा, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स और कोस एक्स क्या होता है, ये कोस क्या होता है, इसको एक्स कर दो, ये आएगा माइनस साइन एक्स। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ऐसा होता है। अब देखो ये कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस और साइन होगा, और अंदर क्या एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा। ये कोस थीटा क्या साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया। अब कोस का हो गया, अब अंदर वाली क्वांटिटी पे जाएंगे। अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। पहले कोस का किया फिर उसके अंदर वाले का किया। अब कोस थीटा होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा क्या एक्स स्क्वायर है। अब थीटा का भी तो करना पड़ेगा अंदर वाले, पहले बाहर वाली क्वांटिटी कोस का किया और उसके अंदर जो थीटा है उसका भी करेंगे। तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर उसके अंदर थीटा की एक्स स्क्वायर, उसका भी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स पावर एन वाला कंसेप्ट बन गए। इसमें क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर इसका 2 तो आगे जाएगा और 1 कम हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा ना ये। तो ये होगा क्या 2 ऑफ एक्स पावर 2 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स पावर 1, ये हो जाएगा। अब देखो ये साइन ऑफ एक्स, ये साइन के अंदर है ना और ये बाहर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, ये तो पूरा क्या है, ये साइन थीटा है, इसको इधर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, आई थिंक दोस्त समझ में आ गया हुआ है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, टेन ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखो टेन के अंदर है, इसको बटा लिख देते हैं, y इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसे सबसे बाहर वाली क्वांटिटी क्या है, टेन थीटा है, बाहर टेन है तो पहले टेन का करेंगे, टेन थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो, तो पूरा सेम ही रहेगा थीटा तो। फिर पहले टेन का करेंगे, फिर क्या करेंगे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, है ना, इसको भूल जाओ, अभी इसको नहीं करते हैं, इसको बाद में चलेंगे, है ना। फिर एक्स प्लस बी का करेंगे। क्लियर। तो देखो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये थीटा मान लेते हैं इसको, है ना। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब अंदर वाले ब्रैकेट करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसा करेंगे। और इसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, गिवन है, ए को बी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो, ऐसा होगा। अब देखो अब अंदर वाले, अब देखो ये प्लस दे रखा है इसमें, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। जिसको हम ऐसे, इसको हम बाद में नहीं लिखेंगे, इसको पहले यहाँ सोल्व कर लेते हैं, बाद में कर देंगे। देखो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा, इस ए को बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब देखो एक्स पावर 1 है तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, ये एक्स पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। तो एक्स पावर 1 है ना, तो 1 आगे जाएगा और 1 कम हो जाएगा, तो आएगा 1 एक्स पावर
1 माइनस 1, तो 1 एक्स पावर 0, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। क्लियर? ऐसा होगा। तो ये आएगा a इंटू 1 प्लस 0, तो ये आएगा a, ऐसे होगा। अब देखो इसको ऐसे सीधा लिख दिया हमने, सीधा नोट डाउन कर लिया। सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी, ऐसे था सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी, ये आएगा a सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी, टी वाई बाई, इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा एक सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी। क्लियर? ऐसा होगा। समझ में आएगा तुमको? पहले सेक स्क्वायर टेन का किया सेक स्क्वायर एक्स, टेन थीटा हुआ सेक स्क्वायर थीटा, फिर अंदर वाला है किया, ऐसे किया। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगर यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है, y इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है। देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा y इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारा आ रहा है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, एक्स प्लस बी आ रहा है। तो पहले ब्रैकेट का हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स, पहले इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया, पहले इसमें कोई अंदर क्वांटिटी है, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया इनटू, फिर अंदर जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन किया एक्स प्लस बी का, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन किया। तो इसका अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आगे आएगा और 1 कम हो जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ? तो क्या होगा इसमें, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस 1 और 2 आगे आ गया, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे यहाँ इनटू, और डी बाई डी एक्स, इसको अलग ब्रेक कर सकते हैं, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये हो जाएगा 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स प्लस बी है, तो इसको हम सीधा एक्स प्लस बी लिख देते हैं, और पावर 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू, अब देखो इसको तो हम पहले सोल्व कर चुके हैं ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a, इसका डिफरेंशिएशन होगा a, और इसका हो जाएगा 0, तो ये आएगा a, तो ये आएगा 2a एक्स प्लस बी, ये तो आंसर रहेगा। समझ में आया? पहले हम करेंगे इस ब्रैकेट वाले का, है ना, फिर उसके अंदर वाली क्वांटिटी करेंगे। क्लियर? इसको एक तरीके से समझाते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, एक और क्वेश्चन समझाते हैं तुमको। जैसे कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 की पावर 3। क्लियर? तो पहले हम ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अंदर वाली 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई dx निकालना है, तो हम करेंगे पहले dy बाई dx, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है पूरा सेम ही रहेगा, q इंटू, फिर अंदर जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx ऑफ 3x प्लस 5, ऐसा होगा। क्लियर? अब क्या होगा, ये 3 आगे जाएगा और इसमें 1 कम हो जाएगा, तो क्या होगा 3, ये जो टर्म है पूरा सेम रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 3 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखो ये 3x प्लस 5 है, 3x का अलग डिफरेंशिएशन, 5 का अलग डिफरेंशिएशन, ऐसा होगा। तो ये आएगा 3x प्लस डी बाई डी एक्स और 5, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या था, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 5 था, तो इसको 3x प्लस 5 कर देंगे, 3x प्लस 5 कर देंगे। क्लियर? एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। तो ये आएगा तुम्हारा 3x प्लस 5 पावर 2, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ला सकते हैं ऐसे करके, तो 3 dx बाई dx प्लस ये 5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब ये 1 हो जाएगा, dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये x पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये आएगा 3x प्लस 5 होल स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 0, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर।
ये तुम्हारा आंसर रहेगा। क्लियर? तो पहले बाहर वाले क्वांटिटी डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके अंदर वाले करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे कि तुम्हारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको हम देखो, ये y दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स। देखो हम इसको इससे लिख सकते हैं क्या, ये साइन स्क्वायर है और इसका अंदर क्या है, साइन के अंदर थीटा है, उसका भी स्क्वायर है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे दे रखा है और ये पूरा इसका स्क्वायर दे रखा है। ये तो टर्म है, ये और ये सेम ही तो है। साइन थीटा, थीटा क्या एक्स स्क्वायर है, तो साइन थीटा और साइन का क्या है, स्क्वायर है, तो साइन थीटा का स्क्वायर है, ऐसे हो रहा है। तो पहले हम इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर साइन, उसके अंदर साइन आ रहा है, साइन का करेंगे, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, ऐसे। पहले बाहर वाली टर्म, पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर साइन आ रहा है, साइन का करेंगे, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का करेंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, इस ब्रैकेट का कर दिया, ब्रैकेट का, क्लियर, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे आ रहा है, और साइन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? पहले हम बाहर से स्टार्ट किए, ब्रैकेट का किए, ब्रैकेट के अंदर साइन आया, साइन का किए, और साइन के अंदर एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर का किए। क्लियर हुआ? ऐसा होगा। और यह साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही था। क्लियर? देखो अब क्या, ब्रैकेट का क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ कर देंगे सीधा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे, 2 माइनस 1 ऐसे कर देंगे। क्लियर? ऐसा होगा इनटू, अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा का होता है कोस थीटा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स पावर एन वाला कंसेप्ट हो गया, 2 आगे आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, 2x पावर 2 माइनस 1 हो गया। बहुत आसान है। क्लियर? आई थिंक ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगा तुमको समझने में। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, तुम्हारे इसमें एक लाइन में आंसर आ रहा है, नहीं तो उसमें क्या है, जैसे तुम दूसरे तरीके होते हैं, उसमें पहले इसको t मानो, फिर उसको सोल्व करो, फिर उसके बाद इसको u मानो, फिर उसको सोल्व करो, फिर इसको v मानो, फिर उसको सोल्व करो, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। यहाँ देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है तुम्हारा। बस थोड़ा बहुत ध्यान लगाना है कि पहले बाहर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसा होता है। तो पहले क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट का साइन एक्स स्क्वायर का ऊपर ब्रैकेट है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया और उसके अंदर वाली टर्म को, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसको सेम ही रहने दिया। अब ब्रैकेट अंदर क्या है, साइन आ रहा है, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर हो? साइन थीटा का होता है कोस थीटा, और फिर अंदर वाले थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, अंदर वाले थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या, ये जो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट डिफरेंशिएशन किया, तो ब्रैकेट का स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर तो ऐसे हो गया, तो ये 2 तो आगे आया और 1 कम हो जाएगा इसमें से, तो 2 और 1 कम हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का हो गया डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तुम्हारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसमें साइन का करेंगे, तो साइन का हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? मतलब पहले साइन थीटा को होता है कोस थीटा, और फिर थीटा करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 2x पावर 2 माइनस 1। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे, तो 2 ये हो जाएगा 2, ये 2x हो जाएगा ना, तो इसको इधर ले आएंगे ना, तो ये आएगा 4x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पावर 2 माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, है ना, इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, और आसान समझ में आएगा तुमको।
log ऑफ, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, कोट ऑफ x कोट ऑफ 3x कोट स्क्वायर 3x, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये कोट थीटा का स्क्वायर है, ये क्या है, कोट थीटा का स्क्वायर है, ये y इक्वल टू कोट थीटा है ना, उसका स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोट ऑफ 3x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसको इधर लिख देते हैं, dy dx ऑफ कोट x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ। ये फार्मूला तुम्हें लास्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ। अब देखो ये ब्रैकेट है, कोट ऑफ 3x का होल स्क्वायर है ना, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले ब्रैकेट का करेंगे। अब ब्रैकेट के बाद आया कोट, कोट का करेंगे, कोट के अंदर आया 3x, उसका करेंगे। क्लियर। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, ये देखो ब्रैकेट का किया, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोट ऑफ 3x है, तो यहाँ पे कोट ऑफ 3x लिखना है ना। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोट थीटा है, तो कोट थीटा करेंगे, डी बाई डी एक्स कोट ऑफ 3x करेंगे। अब देखो, अब कोट थीटा के अंदर है 3x, अब क्या करेंगे, अब 3x का करेंगे, ये हो गया। क्लियर। अब देखो ब्रैकेट कैसे होगा, 2 आगे आएगा और 1 कम हो जाएगा इसमें से, 2 माइनस 1, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोट ऑफ 3x है, तो इसको यहाँ लिख दिया कोट ऑफ 3x, यहाँ पे कोट ऑफ 3x लिख देना आप, है ना, इनटू। अब देखो अब ब्रैकेट के अंदर क्या कोट है, कोट 3x, कोट हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब यहाँ माइनस कोट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब कोट थीटा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा क्या है, 3x है, तो ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 3x। अब देखो 3x का करेंगे, अब 3x में क्या है, 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो डी बाई डी एक्स, 3 बाहर जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, और x पावर 1 है, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3, ऐसा होगा, ये कट जाएगा, ऐसे बोल सकते तुम, है ना। dx बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, 3 इधर 2 इधर आ गया, तो क्या आएगा, माइनस 3 2 इधर क्या, 6, और माइनस बाहर आ गया 6, कोट ऑफ 3x इंटू कोसेक स्क्वायर 3x, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है। क्लियर। ये तुम्हारा, तो देखो समझ में आया वो तुमको। अब देखो ये 8 क्वेश्चन है, हम इन 8 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इनका भी सेम ही तरीका है ना।